हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of mass capital M and radius capital R in a circular orbit at an altitude of 2r? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy of a given satellite at a distance of h फ्रॉम द गिवन सरफेस. यानी हमारे पास कोई प्लैनेट है जिसकी रेडियस r के बराबर है और यहाँ पे इसकी सरफेस से h हाइट पे अगर हमारे पास कोई सैटेलाइट है, अगर हम इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज गिवन एज -g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस h. तो जो ये सैटेलाइट है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में यहाँ पे हमारे पास मूव करता है. तो क्योंकि ये हमारे पास प्लैनेट के साथ यहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है ये हमने यहाँ पे नेगेटिव के साथ यूज किया है. साथ में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई r प्लस h. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मास का यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m from the surface of the earth of mass capital M and radius capital R in a circular orbit of an altitude of 2r. यानी जो हाइट है हमारे पास यहाँ पे 2r के बराबर है. ये आगे हमारे पास अर्थ, ये आगे इसकी रेडियस r और यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, यानी अगर मैं सेंटर से बात करूँ तो टोटल जो लेंथ आ जाएगी ये 3r के बराबर आ जाएगी. यहाँ पे हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है. तो सैटेलाइट अगर हम चाहते हैं इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में यहाँ पे रोटेट करें तो एक तो इसके साथ बाउंडेड कंडीशन में होनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी. दूसरा, क्योंकि ये मोशन की कंडीशन में है तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगी. तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी. यहाँ से हम जो मिनिमम एनर्जी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट है वहां पे टोटल एनर्जी कितनी है, क्योंकि हमें लॉन्चिंग की एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो फाइनल, या हम कह सकते हैं जो टोटल h हाइट है वहां पे जो फाइनल एनर्जी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी. और अगर हम यहाँ पे इस h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दैट विल बी गिवन एज -g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई r प्लस h. तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 2r के बराबर है. तो यह आ जाएगा 2r प्लस r, दैट विल बिकम 3r. यह आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन एज हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर. वी नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू m डिवाइडेड बाई r प्लस h. h की वैल्यू अगेन 2r हो जाएगी. इसका स्क्वायर करेंगे तो जो टोटल वैल्यू है दैट विल बिकम 1/2 g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई दैट विल बिकम r प्लस 2r 3r के बराबर. नाउ यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो जो टोटल एनर्जी है h हाइट पे दैट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, इट विल बी -g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3r प्लस g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6r. तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी उसका जो एलसीएम होगा ये 6r के बराबर आएगा. एंड दैट विल बी गिवन एज 3 इंटू 2, ये आ जाएगा -2 प्लस 1, यानी हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी -g इंटू कैपिटल M इंटू m डिवाइडेड बाई 6r. दिस विल बी द टोटल एनर्जी एट हाइट h. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये हो गया जहां से हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस से हम उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो उस केस में जो एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमारे पास इक्वल रहेगी. तो हम यहाँ पे अगर उसे लॉन्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल जो एनर्जी मिलनी चाहिए सैटेलाइट को दैट शुड बी इक्वल टू -g इंटू m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6r के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे लॉन्चिंग की टोटल यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी हम इस पर्टिकुलर केस में देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट है उसको टोटल हम कितनी
वेलोसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब सैटेलाइट यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे होगा तो उस पर्टिकुलर केस में इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी में से इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम माइनस कर दें तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इस काइनेटिक एनर्जी को हम सैटेलाइट को प्रोवाइड करेंगे तो वो h हाइट पे जाके हमारे पास लॉन्च हो जाएगा। सो वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल माइनस जी m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6r के बराबर है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस पे दैट इज माइनस g इंटू M इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r के बराबर है। इस केस में अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो 6r के बराबर आएगा, ये आ जाएगा माइनस g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा और साथ में हम यहाँ पे इसको 6 से इंटू भी करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू जी इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू जी इंटू small m into capital M divided by 6r. This will be the total energy of the launching. So from the given question we can say here, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of the earth? That will be given as 5 by 6 g into small m into capital M divided by capital R. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.